अपने फ़ोन के साथ या स्मार्टफ़ोन्स के साथ बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं जो हम लोग को पता होती है बट नॉलेज नहीं है, तो हम लोग वो डेली बेस पे करते चले जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और 10 ऐसी मिस्टेक आपको बताने वाला हूँ जो आप लोग अपने फ़ोन के साथ ज़रूर करते हैं। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करेगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर देगा, नोटिफ़िकेशन वगैरह आती रहती है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। तो आप लोग जब फ़ोन वगैरह चार्ज करते हो तो आप फ्रिज के ऊपर रख देते हो, वहाँ पे सॉकेट वगैरह होता है तो वहीं पे आप लगा देते हो कि जो सरफेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीट करती है, तो जिससे आपके फ़ोन का जो डैमेज है वो ज़्यादा होने के चांसेस है। और जो बैटरी लेवल है, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उन्होंने 100% बैटरी की बट उनका रिसेंटली 50% हो जाता है, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह होता है। आप फ्रिज के ऊपर रख देते हो या एग्जॉस्ट वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे उस साइड रखते हो जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, जिससे आपकी बैटरी की हेल्थ भी डैमेज हो सकती है और बाई चांस फ़ोन भी फट सकता है। तो ये भी काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो आप क्या करिए कि आप फ़ोन को ऐसी जगह चार्ज करिए जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कूल हो, या एसी या आप कूलर वगैरह के साइड करिए जहाँ पे आपकी बैटरी की जो हेल्थ है सेफ होती है और ईज़िली आप चार्ज कर पाएँगे और आपके फ़ोन भी लॉन्ग लास्टिंग उसकी जो बैटरी है वो चलेगी। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो तो 90% लोग करते ही करते हैं कि वो जब गेमिंग वगैरह खेल रहे होते हैं तो उनकी बैटरी कम हो जाती है, तो वो डायरेक्ट चार्जर लगा के गेमिंग वगैरह खेलने लगते हैं। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बैटरी पे आ सकती है कि जब आप उसको, क्योंकि जब गेमिंग खेलते हैं तो पूरी पावर जो है प्रोसेसर की कंज्यूम होती है, जहाँ पे जो बैटरी की हेल्थ है और जो फ़ोन होता है काफ़ी हीट हो रहा होता है, और आप जब चार्जर लगाते हो तो वहाँ पे जो हीट मैनेजमेंट है वो फ़ोन नहीं सँभाल पाता है और वहाँ पे भी बैटरी की हेल्थ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली होती हैं। क्योंकि जो अब जो चार्जर्स वगैरह जो कि काफ़ी अच्छे चार्जर्स आने लगे हैं जो ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं, बट जैसे 80 वाट के चार्जर है, 65 वाट है, 120 वाट है, तो ये जो चार्जर की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे फ़ोन की जो है बैटरी की हेल्थ है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप गेमिंग वगैरह ऐसे कोई टास्क करते हैं जो हैवी यूजेस है, कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी आप हैवी टास्क यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चार्जिंग को मतलब वहाँ पे यूज़ ना करें। या तो आप चार्ज करके यूज़ करिए या तो चार्जिंग के पहले यूज़ करिए, मतलब चार्जर लगा के वहाँ पे आप उसको यूज़ ना करिए। और इससे आपकी बैटरी की हेल्थ भी सही रहेगी और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, क्योंकि फ़ोन आपका एक प्रायोरिटी हो गई ना। तो अब बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि रिसेंटली काफ़ी सारे फास्ट चार्जर लॉन्च होते चले जा रहे हैं, 120 वाट, 140 वाट तक आ गया है। तो वहाँ पे जो बैटरी की हेल्थ है काफ़ी सारा प्रॉब्लम करती है कि अब क्या है ना कि लोग का जो चार्जर खराब हो जाता है तो वो सस्ते चार्जर्स की तरफ चले जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका चार्जर खराब होता है तो आप सर्विस सेंटर पर जाइए, वहाँ पे ओरिजिनल उनका चार्जर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब बॉक्स के साथ जो चार्जर आता है वहाँ पे आपके फ़ोन और बॉक्स के साथ जो कैलिब्रेशन होता है चार्जिंग का वो काफ़ी अच्छा दिया होता है, जहाँ पे जो बैटरी की हेल्थ है वो काफ़ी बचती है। और अगर थर्ड पार्टी चार्जर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं तो वहाँ से जो कैलिब्रेशन है उसका वो बिगड़ जाता है, जहाँ से बैटरी की हेल्थ पे बहुत सारी, तो ये जो फेज़ होता है कि मतलब लोगों की बैटरी जो है 100% से 50% आ रही, 40%, 30% होने जा रही, वो इन्हीं चीज़ों, जो कैलिब्रेशन होता है प्रॉपर होता नहीं है, बैटरी फुल नहीं चार्ज होती है। आपको इंडिकेट तो करता है कि 100% चार्ज हो गई है, बट वो फ़ोन चार्ज नहीं होता फुल तरीके से। तो इस वजह से आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ जाती हैं, जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल चार्जर की तरफ जाइए, थर्ड पार्टी चार्जर या पावर बैंक्स की तरफ ना जाइए। कभी-कभी यूज़ करिए बट डेली यूज़ पे उसको यूज़ ना करिए। ओवरनाइट चार्जिंग की मैं बारे में बात करूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि रात में आप सो रहे हैं तो आप फ़ोन को चार्ज में लगा देते हैं, तो वो धीरे-धीरे चार्ज हो जाता है। अब तो जारी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई कि वो धीरे-धीरे फ़ोन को चार्ज करता है, नाइट चार्जिंग अपने आप ऑन हो जाती है। बट ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, तो अगर आप रात में सोते हैं तो अपने फ़ोन को लगभग दूर रखिए चार्जिंग के समय, अपने मतलब आस-पास ना रखिए, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। और रात में मैं रिकमेंड करूँगा कि चार्ज आप ना ही करें फ़ोन को, थोड़ी देर के लिए चार्ज करें जब तक आप मतलब सो नहीं रहे हैं। सोने के बाद आप मतलब सोने से पहले मतलब चार्जर को हटा दें फ़ोन से, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप चार्जर करते भी हैं रात में, तो फ़ोन से बहुत दूर पे सोइए जहाँ पे आपको कोई भी रिस्क ना हो। और अगर बात करें बैटरी के हेल्थ के बारे में, तो क्या होता है कभी-कभी आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, मतलब फूल जाता है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि चार्जर लगाया, कवर लगाया, सब कुछ लगा के बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल रगड़ के। तो ये चीज़ें ना करिए आप सर्विस सेंटर जाइए। ऑफलाइन मार्केट में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वहाँ पे चीप बैटरी 300-400 रुपए की आपको बैटरी डाल के आपके फ़ोन की बिल्कुल मतलब खत्म कर दिया जाता है। तो आप सर्विस सेंटर जाइए, ओरिजिनल बैटरी मैं रिकमेंड करूँगा आपको, वो डलवाइए, जिससे आपके फ़ोन की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होती है। 300 रुपए के चक्कर में आप अपने फ़ोन को खराब कर देंगे, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और वो आपकी मर्ज़ी है कि आप सर्विस सेंटर जाते हो या आप ऑफलाइन मार्केट से लेते हो। डेली यूज़ में हम लोग एक और गलती करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जब फ़ोन चला रहे होते हैं, उसके जब फ़ोन हटाना होता है तो हम रीसेंट जो ऐप्स होते हैं उसको हम हटा देते हैं।
ये भी एक थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है कि देखिए क्या है ना, डेली उस पे हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हम लोग को मतलब हर मिनट चाहिए होते हैं और हम उसको रीसेंट टास्क से हटा देते हैं। तो वहाँ पे जो जब आप उसको ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पे पूरी पावर फिर कंज़्यूम होती है, जहाँ से बैटरी की हेल्थ को फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें ना करिए आप। आप जो चीज़ें मतलब लीस्ट जो ऐप्स हैं उनको हटाया करिए और जो डेली यूज़ या हर मिनट आप जो यूज़ कर रहे हैं उसको आप ना हटाइए। या वहाँ पे ऑप्शन कुछ-कुछ फ़ोन्स में ऑप्शन होता है लॉक करने का, तो वहाँ पे आप लॉक भी कर सकते हैं, जिससे अगर आप रिसेंट वाला ऑल ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो वो नहीं हटती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और बात करते हैं एओडी के बारे में, तो अब फ़ोन्स में एओडी भी आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है 10 से 15% में बैटरी एओडी भी खाता है। तो आप क्या करिए वहाँ पे उस चीज़ को इग्नोर करिए। एओडी आप मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप एओडी यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका एओडी से क्या फ़ायदा हो रहा है। मतलब दिन में आप एओडी का यूज़ कर पा रहे हैं कि सिर्फ़ नॉर्मली दूसरों को दिखाने के लिए आप एओडी लगा के रखा है अपने फ़ोन में। तो अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप एओडी नॉर्मली वहाँ से अगर बंद कर दीजिए, जिससे आपकी 10 से 15% की जो बैटरी है वो आपकी डेली यूज़ में बच जाएगी। और अगर आपको यूज़ है तो आप ऑन कर सकते हैं। और हम लोग एक बहुत सारी गलतियाँ करते हैं कि रिफ्रेश रेट जैसे फ़ोन में अब आने लगा है तो ऑटो पे आता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं मैनुअली सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर हमारे फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट कर रहा है तो हम उसको मैनुअली जाके 90 हर्ट्ज़ पे सेलेक्ट कर देते हैं। अब क्या है कि जब आप फ़ोन यूज़ करोगे तो वो 90 हर्ट्ज़ पे ही चलेगा, तो इससे क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि फ़ोन हर मिनट पावर कंज़्यूम कर रहा है। तो आप क्या करिए उसको ऑटो पे सेलेक्ट कर दिए, जिससे आप जिस तरीके से उस फ़ोन को यूज़ करेंगे उस अकॉर्डिंग वो रिफ्रेश रेट शिफ्ट होता रहता है, जिससे जो पावर कंज़्यूम कम होती है और आपका फ़ोन और आपकी बैटरी की हेल्थ जो है काफ़ी सही रहती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। वैसे मेरा बताना तो फ़र्ज़ है, बट जो आप क्या करें कि 90 हर्ट्ज़ का अगर फ़ोन है आपका तो आप ऑटो पे सेलेक्ट करके रखिए, मैनुअली उसको ना सेलेक्ट करिए। और अगर स्टोरेज की मैं बात करूँ तो क्या होता है 128 जीबी और 64 जीबी फ़ोन्स लोग ले लेते हैं। उसके बाद जैसे 100 जैसे एग्ज़ाम्पल के मैं बताता हूँ 128 जीबी है तो 115 जीबी फ़िल कर दिया, 64 जीबी है तो 50 जीबी फ़िल कर दिया। जिससे क्या होता है कि जो फ़ोन पूरा फ़िल हो जाता है तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगती है। जैसे आप अपने कमरे में कोई चीज़ ज़्यादा भर दें तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। वैसे फ़ोन भी है तो उसको थोड़ा-सा 80% या 80% से बिलो रखिए, उसको पूरा फ़िल ना करिए, तो वहाँ पे बैटरी हेल्थ और ज़्यादातर प्रोसेसर पे परफ़ॉर्मेंस पे ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो जितना ज़्यादा आप फ़ोन में कम लोड रखेंगे, उतना ज़्यादा वो एफ़िशिएंट काम करेगा। और अगर आपके फ़ोन में डेडिकेटेड स्लॉट है माइक्रो एसडी कार्ड का, तो आप माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ करिए, उसको फ़िल करिए या हार्ड ड्राइव यूज़ करिए, बट अपने फ़ोन को एक सेफ सर्च के लिए अच्छे से उसको रखिए, फ़िल पूरा ना करिए। वैसे अब क्या है ना कि अब जितने भी फ़ोन्स नए आ रहे हैं वहाँ पे आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं आपको पहली बात तो बताना चाहता हूँ कि वर्चुअल रैम एग्ज़ैक्ट काम कैसे करता है। तो वर्चुअल रैम जैसे आपके फ़ोन में जैसे 2 जीबी बढ़ाने का दिया गया है। तो अगर आपने उसको 2 जीबी बढ़ा दिया, वो क्या करता है आपकी जो इंटरनल स्टोरेज जो होती है उसमें वो शिफ्ट हो जाता है, वहाँ से आपको वो जो स्टोरेज है वो लाके दे देता है। तो अगर आपका यूज़ नहीं है, सिर्फ़ आप नॉर्मली 8 जीबी 12 जीबी बढ़ा के रखे हो, वहाँ पे क्या होता है वो स्टोरेज कंज़्यूम कर लेता है, तो आपकी जो डेली यूज़ के जो टास्क होते हैं वहाँ पे परफ़ॉर्म सही से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप उसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपका यूज़ होता है तो फिर उसको बढ़ाइए। मतलब फ़ोन लेने के बाद तुरंत उसको ऑन ना करिए। आप उसको जब आपका काम पड़ता है तभी उसको ऑन करिए। बात करते हैं जैसे कि आपको मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपका फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। आप नॉर्मली प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे जो ऐप का मैनेजमेंट होता है वहाँ पे जाके आप लीस्ट ऐप पे सेलेक्ट करिए, वहाँ पे सारे ऐप्स को डिलीट कर दिए लीस्ट वाले। क्या होता है कि अब लीस्ट ऐप्स वो होते हैं जो आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे आप जब उसको डिलीट कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपका स्पेस जो है वो आपका खाली हो जाएगा। या आप क्लियर कैच भी कर सकते हैं, क्लियर डाटा ना करिएगा, वहाँ से आपका पूरा डाटा उड़ जाएगा। क्लियर कैच कर देते हैं, जिससे क्या होता है जितनी भी वो ऐप जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है वो क्लियर हो जाता है, तो आपका ऐप भी काफ़ी एफिशिएंट तरीके से वर्क करता है और जो स्टोरेज होती है वो भी काफ़ी आपको कम मिल जाती है। वैसे हम लोग ना बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, दूसरों के मैसेजेस वगैरह देखने, उनको जो डिलीट कर दिया उनके मैसेज वगैरह देखने, जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे। तो ये चीज़ें आप ना करिए। क्या होता है ना कि आप जीबी व्हाट्सएप या थर्ड पार्टी ऐप कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है आपके कुछ एक्सेसेस वो ले लेता है। प्री बैकग्राउंड में चलते रहते हैं वो सारे ऐप्स और आपके कुछ एक्सेस वो लेता है, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा थर्ड पार्टी ऐप की तरफ ना जाइए, क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके डेटा को लीक भी करता है और मैलवेयर आपके फ़ोन के अंदर लाता है। तो आप थर्ड पार्टी ऐप की तरफ ना जाइए। आप नॉर्मल जो ऑफ़िशियल ऐप्स होते हैं उसकी तरफ जाइए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और ऑथराइज़्ड होते हैं। तो आप उसको इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में। अब बात करते हैं कुछ जो टेकी लोग होते हैं जिनको टेक के बारे में का थोड़ी बहुत नॉलेज ज़्यादा होती है, तो उन्हें क्या करते हैं अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं। वो डेवलपर ऑन कर देते हैं। भाई तो डेवलपर मत ऑन करो, जब आपको यूज़ हो तभी आप डेवलपर को ऑन करो। उससे क्या होता है एक्सेसेस बहुत सारे आप मतलब आप खुद रास्ता दे रहे हो हैकर्स को कि आओ
फ़ोन को हैक कर लो। तो आप प्लीज़ मत करो, क्योंकि आप जैसे भी यूएसबी वगैरह कनेक्ट करोगे तो वहाँ से मैलवेयर्स आ सकते हैं, वायरस आ सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो आप जब डेवलपर यूज़ करते हैं तभी आपको यूज़ करिए और तुरंत उसको ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं है डेली यूज़ के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको ऑफ ही करके रखिए और आपको जब यूज़ आता है तब आपको यूज़ करिए। बाकी फ़ोन में फ़ीचर है तो आप इसको यूज़ तो कर ही सकते हैं। बात करते हैं पासवर्ड के बारे में। तो आप फ़ोन लेते हैं तो उसमें पासवर्ड वगैरह तो यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो जो लोग फेस अनलॉक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखिए फेस अनलॉक एक लेज़ीनेस वाला फ़ीचर होता है कि अगर आपको ना फिंगर लगानी है ना कुछ नॉर्मली ओपन करना तो ठीक है। बट फेस अनलॉक फ़ीचर मुझे इतना ज़्यादा मतलब सही नहीं लगता है, क्योंकि आपका फ़ोन तुरंत भी आपको डिटेक्ट करके तुरंत ओपन हो जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप उसके लिए पासवर्ड वगैरह यूज़ करिए। अब इसमें भी कुछ लेजेंड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एस-पी बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं जो नॉर्मली खुल जाते हैं। तो आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जाइए, न्यूमेरिक पासवर्ड की तरफ जाइए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसकी तरफ जाइए, वो भी काफ़ी सही पासवर्ड आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ईज़ी पासवर्ड ना, थोड़ा-सा एक टिपिकल पासवर्ड बनाइए जो आपको याद भी रहे। मतलब ऐसा भी पासवर्ड ना बना दीजिएगा कि आप भूल जाए तो सर्विस सेंटर जाना पड़ जाए आपको। तो नॉर्मली ऐसा पासवर्ड बनाइए जो डेली उसके लिए आपके सही हो और थोड़ा-सा हार्ड पासवर्ड हो। चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपने नया फ़ोन लिया है तो आपको एक मैं टिप देना चाहूँगा जो काफ़ी अच्छी है। अगर आप नया फ़ोन लेते हैं तो पहली बात आप उसके अंदर ऑन करिए फाइंड माय डिवाइस, कि अगर आपका फ़ोन वगैरह इधर-उधर गुम जाता है तो आप फाइंड माय डिवाइस ओपन करके जीमेल लॉगिन करके आप उसको ढूँढ सकते हैं। और दूसरा बोनस पॉइंट, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया, कि जो आपको पासवर्ड रखना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। ईज़ी पासवर्ड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, जो मैंने आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स बताई जो आप अपने फ़ोन के साथ रेगुलर बेस पे कर रहे थे। और अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो ये लोग कर रहे हैं। वैसे सब लोग करते हैं, 90% लोग कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा और थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।